उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और डेली बेसिस पे जो अपना लेक्चर होता है वो जारी रहता है। और रोज़ बरोज़ जो है ना हम सेकेंड ईयर के जो है ना चैप्टर नंबर 2 जो है ना तकरीबन क्लोज़ करने वाले हैं। और आप हमारा लेक्चर जो है डेली देखा करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। आज का जो टॉपिक है वो यही एमएससी मैथमेटिक्स के लिए और एक्सरसाइज अपने पास है 2.3 और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था 1 किया था, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे जो है ना जस्ट बड़े मज़े की बात आएगी क्योंकि हम जो है ना यहाँ पे जो रूल इस्तेमाल करने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है और उसका फार्मूला भी आपने सीख रखा है। यहाँ पे देखो आपको वैल्यूज बड़े के अंदर नज़र आ रही है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट के लिए क्वेश्चन रूल का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से हमने डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल जो होता है वो नीचे वाले का स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। ऊपर आप इसको वैसे लिखते होते हैं और फिर उसके बाद आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, नेगेटिव साइन लगाओगे आप ये, और जिसका डेरिवेटिव लिया यानी न्यूमरेटर का जो फर्स्ट वैल्यू है उसे छोड़ दोगे। अब जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद आगे हमने क्या करना है, जैसे इसमें ए जो है ना यहाँ पे कांस्टेंट तौर पे है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हो 0 होता है। ये वेरिएबल एक्स है, ओनली एक्स है, तो ये एक्स से यहाँ से कैंसिल होने के बाद डेरिवेटिव जो रिजल्ट शो करेगा वो 1 हो जाएगा। ओके, ये आ जाएगा ए माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए माइनस एक्स। तो अगर आप इधर देखते हैं तो डी ओवर डी एक्स, ए का अलहदा और एक्स का अलहदा। ठीक है जी, डायरेक्ट नहीं किया, सिर्फ आपकी सहूलत के लिए, क्योंकि आप मेरे अच्छे स्टूडेंट हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और मेरी हर आने वाली वीडियो को देखते हो। आपके जैसे मेरा चैनल जो है ना आगे मूव कर रहा है। ठीक है ना, हमने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हो कि हमने इसके लिए ए के लिए अलग डेरिवेटिव शो किया गया और इसके लिए अलग इसी तरह वो किया हुआ है। अब आगे चलते हैं जी, और आगे आपके पास जो है इसको मूव कराते हैं आगे और चलते हैं कि आगे डी वाई ओवर डी एक्स और इज इक्वल टू नीचे है ए माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, नीचे ए माइनस एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, वैसे राइट करोगे। ठीक है जी, और उसके बाद इसको देखो ये कांस्टेंट वैल्यूज है, मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और आगे आपके पास एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये वैसे लिखा हुआ है। ठीक है जी, इसके बाद इसका अगर डेरिवेटिव देखते हैं, कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, जो नेगेटिव और एक्स में क्या आ जाएगा 1, ये आप करेंगे। ओके, यहाँ तक पहुँचने के बाद इसको आगे लेकर चलते हैं, तो ये ए नेगेटिव है साथ में 1 आ जाएगा, 0 के लिए कोई डिफरेंस नहीं होता, आप नीचे और छः तो ये आ जाएगा। इस नेगेटिव को आप इधर लिख लेते हैं, ए नेगेटिव है 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ए प्लस एक्स आ जाएगा और ये आपके पास ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख रहे हैं ए नेगेटिव एक्स प्लस ए नेगेटिव ये प्लस एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, एक्स एक्स क्या आ जाएगा कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आएगी 2a ए नेगेटिव एक्स स्क्वायर, ए नेगेटिव एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन रूल सीखा है। क्वेश्चन रूल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसके अंदर सिंपलीफिकेशन की है, एक नेगेटिव का होता है और दूसरा इसके अंदर जो है ना और स्टेप लेने आपके इसका हमने सेकेंड डेरिवेटिव लेना। तो ये बात आप याद रखते होती हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन रूल सीखा है, क्वेश्चन रूल में एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, आप इसको सीखने और समझने की कोशिश करें। जब भी आपके पास फ्रैक्शन के अंदर बात आएगी, वैल्यूज आएगी, तो आप हमेशा इसके लिए क्वेश्चन रूल लगाओगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है आप सपोज करोगे इसको वाई के एक बार, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ छोड़ नहीं कर सकते, सपोज एक्स नहीं कर सकते क्योंकि एक्स इसके अंदर मौजूद है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, दोनों साइड पे एक्स के लिहाज से आपने डिफरेंशिएट कर दिया। तो क्वेश्चन रूल जो होता है नीचे वाला का स्क्वायर देते हैं, नीचे वाला वैसे ऊपर लिखा जाता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया जाता है और हमेशा नेगेटिव साइन लगाओगे, जिसका डेरिवेटिव लिया उसको वैसे छोड़
लोगे और जो बची हुई वैल्यूज है या नीचे वाली है उसका डेरिवेटिव लोगे। तो फिर इसके बाद आपने ये दोनों को अलग कर दिया। अलग करने के बाद यहाँ पे जो ए है कांस्टेंट वैल्यू जो 0 आ जाएगा, जहाँ पे एक्स आ रहा है तो एक्स का 1 हो जाएगा, इसमें सेम हो जाएगा। और उसके बाद ये नेगेटिव बच गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ब्रैकेट हटाओगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और 2a बन जाएगा। तो उसके बाद नीचे आपके पास ये नेगेटिव एक्स हो सकता है। अजीज़ तालिब इल्म, ये आपने डेरिवेटिव सीखा। डेरिवेटिव जो है ना तो मुश्किल भी होता है, इसको आप सीखने और समझने की कोशिश करना। तो अब जो है ना मैं अपना लेक्चर क्लोज करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरा वेट कीजिएगा, ठीक है जी। तो इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।